Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर जैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 148 से लेकर आयत नंबर 151 तक स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 148 से। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, क्या नाम है, पहाड़ों पे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, अल्लाह से कलाम के लिए, और अल्लाह ताला के लिए उन्होंने 40 दिन रोज़े रखे थे और वो वहाँ पीछे हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बना के गए थे। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं क्या आगे हुआ। उसके बाद वत्तखज़ा बना लिया कौमन, उस कौम ने मूसा की मिन बाद इनके पीछे में मिनहु हुलियुहुम अपने देवरा से इजलन एक बछड़ा जस्तन जिस्म वाला लहू उसकी ख्वारुन गाय की आवाज़। अलम क्या नहीं यरू आपने देखा अन्नहु के बेशक वो ला युकल्लिमुहुम नहीं वो कलाम करता था इनसे, वला ना यहदीहिम और रहनुमाई करता था इनकी सबीलन किसी रास्ते की तरफ। इत्तखज़ूहु उन्होंने बना लिया इसे माबूद वकानु और थे वो ज़ालिमीन ज़ालिम। जो आज का लेसन है इसमें हम बनी इसराइल की पढ़ेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए थे तो पीछे बनी इसराइल ने क्या किया। बनी इसराइल क्या नाम है, जो जब वो बनी इसराइल ने आगे क्या किया हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले मैं एक बहुत जनरल नॉलेज है यहाँ पे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों पे लेने गए थे तौरात, और जब पहाड़ों पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए थे तो तौरात पे उन्होंने क्या नाम है, तौरात कहा जाता है कि तौरात उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक की। इनमें सबसे एक चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से पैदा किया, फिर दूसरी अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक की वो तौरात है, और तीसरी है जन्नत अदन। जन्नत अदन अल्लाह ताला ने खुद तैयार की है अपने हाथों से, या मतलब खुद तैयार की इसका मतलब। और उसके अलावा यहाँ खवार का मतलब है, उसका मतलब होता है ऊंट का बच्चा। ऊंट के यहाँ जो जैसे कि अब गाय की आवाज़ कहा गया है तो ऊंट के बच्चे की आवाज़ इसको कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं कि बैल के टकराने की आवाज़ को कहते हैं। तो इस आयत में हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक आदमी था सामरी क्या था, मिस्र से ताल्लुक़ रखता था, और मिस्र में बुत परस्ती करना और बुत कशी करना बहुत कॉमन था। वहाँ तरह तरह के खूबसूरत से खूबसूरत वो लोग बुत बनाते थे और एक दूसरे से मतलब मुकाबलाबाजी होता था कि हम इतना अच्छा बुत बना रहे हैं, और बहुत ही एक लेवल का काम वो लोग करते थे क्योंकि वो लोग तो उसको पूछते थे। तो जिस चीज़ को वो पूछते थे फिर उसके लिए वो कोशिश भी वैसी करते थे। तो उन्होंने वो बड़े बड़े तरीके से बुत बनाने का ना, वो भी इसी इलाके का था, मिस्री था, तो उसे भी सारी टेक्निक थी कि कैसे सारे बुत बनाते हैं और कैसे इनको शेप देते हैं और क्या है। सामरी वो ने इनको जब सामरी जानता था बनी इसराइल की कमजोरियां, वो जानता था कि बनी इसराइल ने सबसे पहले जब ऐसे इन लोगों को देखा था तो देखते ही कहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमें भी अल्लाह ताला से बात करके ऐसे इलाहा बना दे जिसकी हम मतलब पूजा कर लिया करें और हम ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो मतलब इतनी गलत बात की थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अल्लाह को इलाहा के ऊपर अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराओगे, या मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई ढूंढूं, इतना कि अल्लाह ने तुम्हें ही अशरफुल मखलूकात बनाया था और तुम खुद अपने ऊपर किसी ना किसी को फजीला चाह रहे थे। गुलामी इनके जहनों में भरी हुई थी। ये हमने सब पीछे पढ़ा था। और आज के जो लेक्चर में ये था कि बनी इसराइल ने जब ये सब चीज़ें हम बैकग्राउंड इसलिए बताया कि बनी इसराइल के जहन में ये चीज़ें जब आई कि हमें ऐसा इलाहा चाहिए, तो सामरी इन सब इनकी ये कमजोरियां जानता था कि इन्होंने ऐसी डिमांड की थी। तो सामरी ने क्या, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो सामरी ने अपनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को पीछे कहना शुरू कर दिया कि मैं अगर तुम अपने सारे सोना इकट्ठा करके ले आओ तो मैं उसे पिघला कर एक जानवर बनाऊंगा और वो तुम उसकी बात कर सकोगे। मतलब उनको बातों में डाल दिया। वो अपने अपने सोना ले आए और सोना उन्होंने पिघलाया। जब सोना पिघलाया तो उसको ईंधन बनाया सोने का। तो उसने क्या किया, उस सोने से एक गाय की शक्ल का क्या नाम है, एक बछड़े की शक्ल बना दी, और जो बछड़े की शक्ल का ना एक जानवर सा बना दिया। और फिर उस सोने से और उसके अंदर उसने कुछ ऐसी नालियां बनाई, कुछ सुराख मतलब पाइपलाइन बनाई, ऐसी नालियां बनाई उसके अंदर कि जब वो बनी तो उसके अंदर
प्रॉपर आवाज़ आती थी, जैसे एक खर्राने की आवाज़ होती है, ऊंट के खर्राने की आवाज़, या क्या नाम है, बैल आपस में टक्कर खाती हैं तो ख की जो आवाज़ें डिफरेंट सी निकलती हैं, वैसी आवाज़ें क्या नाम है उससे पैदा होती थी। तो जो ये लोग कहते थे कि ये बैल आवाज़ निकालता है ये वो, तो इसलिए ये लोग सामरी के उस जादू से मशहूर हो गए, और इन्होंने क्या किया, उसकी क्या नाम है उसको करने लग गए, फॉलो करने लगे या उसकी पूजने लगे। तो जब सामरी, अक्सर रवायत से है कि ये जो आवाज़ इसलिए आती थी कि इसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की पाँव की मट्टी डाली गई थी, जिसकी वजह से वो आवाज़ आती थी, लेकिन ये ऑथेंटिक हदीस नहीं है, इसलिए ये हम क्लियर कट नहीं है कि ये है था कि नहीं। तो उसने कुछ ऐसा मैकेनिज्म ही ऐसा लगाया था कि जिसकी वजह से वो बीच में नालियों की ऐसी आवाज़ आ जाती थी हवा की गुजरने से कि वो प्रॉपर ऐसी आवाज़ बनती थी जैसे सच में कोई खर्रा रहा हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। वलम्मा, जब सुकीता वो गिराए गए, फी ऐदीहिम अपने हाथों में नादिम हो गए, वरा आओ और उन्होंने देखा, अन्नहुम कि बेशक वो कद तहकीक दल्लू वो भटक गए हैं। काल वो कहने लगे, लाइन यकीनन अगर लम ना यरहमना रहम किया हम पर रब्बुना हमारे रब ने, यगफिर उसने बख्शिश फरमाई, लना हमारी लना कुनन्ना अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे मेरे खासीन खसारा पाने वालों में से। हुआ क्या, इसके बाद जब इन्होंने ये सब कर लिया तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों बाद वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब कुछ देख के हैरान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही इल्म दे दिया था कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी कौम पीछे गलत शिरक करने, गलत काम में पड़ जाएगी, और वो गलत इलाहा बनाने की कोशिश करेगी या गलत काम करेगी, कुछ इस तरह हिंट दे दिया था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तब इतना आइडिया नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आके देखा तो वो खुद हैरान थे कि वहां पे मतलब इतना बड़ा मसला हो गया, और ये मतलब अपने खुदा ताला की बनाए हुए रास्ते को छोड़ के और ये किस तरफ चले गए, और इन्होंने क्या उन काफरों जैसे काम शुरू कर दिए, और ये तो काफरों की तरह ही हो गए। तो जैसे इन्होंने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो साथ ये शर्मिंदा हो गए और माफिया मांगने लगे बनी इसराइल के लोग, और कहने लगे कि हम खसारे में थे, इनकी आंखें खुल गई, और फिर कहने लगे हमसे गलती हो गई, हम इसके पीछे लग गए। और ये वो गलती देखिए क्या नाम है, सबसे बड़ा कसूरवार तो सामरी था जिसने इनका उठाया। इसमें क्या नाम है, हारून जो उनके जानशीन बनाए गए उनका कसूर नहीं था, क्योंकि ये उन्होंने इनको रोका था। वो हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो फिर ये बख्शे मांगने लगे। विलम्मा, और जब राजा पलटना मूसा इला कौमी अपने तरफ अपनी कौम के, तो जब पलटा मूसा अपनी तरफ कौम के गज़बना बहुत गुस्से से, गज़बाना जो होता है ना ये बहुत ही शदीद के जाहिर करता है, गज़बाना के शदीद गुस्सा, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे रहमान ये वर्ड है, इसमें शदीद रहमत की बात है, इस तरह शदीद को उस पर जोर डालने के लिए होता है ये लफ्ज़ गज़बाना। तो बहुत गुस्से में आसिफन अफसोस करते हुए काला उसने कहा, इस्मा कितनी बुरी हुआ है जो है खलक तू मुनी जानशीन की तूने मेरी बिम्बादी बाद मेरे तुम, तो क्या जल्दी की तुमने अमर हुक्म से रब्बी को अपने रब की, पाल का उसने डाल दे अलवाह तख्तियाँ, वखदा उसने पकड़ ली बरासी सर अखी अपने भाई का, युजुर्रुहु वो खींचने लगा इसे इलेही तरफ अपने, काला उसने कहा बिनु उम्मु है मेरी माँ की बेटे, इन्ना बेशक कौमा इन लोगों को अस्तदअफूनी कमज़ोर समझा मुझे, इन लोगों ने कमज़ोर समझा मुझे, वकादुर करीब था कि यक़्तुलूननी वो कत्ल कर देते मुझे, फलापसना दुश्मित तो हंसा भी मुझ पर अदान दुश्मनों को, वला ना तजअलनी तो शामिल कर मुझे माल कौमी साथ इन लोगों के ज़ालिमीन जो ज़ालिम है। हुआ क्या, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एकदम दंग और परेशान कि मेरी कौम ने क्या किया, ये किस हाल में है, और वो इतने ज़्यादा शदीद गुस्से में आ गए थे कि ये इतनी गलत हरकत कर रहे हैं, ये मतलब इतने भटके हैं, बच्चे थे क्या, इनको समझ नहीं आई, और ये वो काम करने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौम के सरदारों से, ये जो पीछे पहले बात की गई कि कितनी बुरी है जानशीनी की तुमने मेरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि तुमने कितनी बुरी जानशीनी की। क्यों सरदार जो होते हैं ना, जो एलीट क्लास तबका जिससे उसको फॉलो करता है ना, लोअर तबका भी उसी के पीछे लग जाता है।
तो अगर एलीट क्लास अच्छे को फॉलो करेगी तो लोअर ने भी उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता हो जाना था। तो एलीट क्लास ने भी जब उनको उस काम से रोका नहीं, खुद उसमें शामिल हो गए वो सरदार, और उसकी वजह से वो भी उनमें शामिल हुए थे, तो वो मना करने की हैसियत रखते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सरदारों से पूछा कि तुमने क्यों नहीं इनको रोका, और तुमने बहुत अच्छी बुरी बहुत ही अच्छी मतलब तुमने जैसे कर ली, इतनी बुरी तुमने की मेरी जानशीनी, तो क्या जल्दी की तुमने अब हुक्म की अपने रब की। तो उन्होंने कहा कि कितनी जल्दी थी तुम्हें अपने, इनको अक्सर जी पीछे कहते थे ना कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज ला दो या हमें पूजा करने के लिए कोई चीज ला दो, हमें जो रहनुमाई दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी तुमने जल्दी करी, तुम कितने, मैं गया नहीं था कि तुम्हें समझ नहीं थी कि मैं तो पहाड़ों में गया था तौरात लेने, और ये देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से तख्तियां जमीन पे फेंक दी थी, सॉरी जमीन पर नहीं साइड पे फेंक दी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तख्ते पर तफसील तौराती था, मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से उनके आगे रखी तख्तियां, फिर वो उन्होंने कहा कि ये देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं तुम्हारे तौरात लाया था, तुम्हारे रहनुमाई लाया था, और तुमने उससे पहले सब कुछ खराब कर दिया। अल्लाह माफ करे। तो वही आगे जो बात, तख्तियां पकड़ ली और सर, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने भाई का सर पकड़ लिया, मतलब हारून अलैहिस्सलाम को पीछे से जानशीन बना के थे ना, तो उन्होंने इतना गुस्सा था कि इतने ज्यादा वो गुस्से में थे कि उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को सर से पकड़ा और उनको खींच के अपनी तरफ लाए और उनसे कहा कि तुम्हें मैं अपने पीछे जानशीन बना के रखा गया था, तुमने इनको क्यों नहीं रोका इस बुराई से। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मेरे बाप माँ के बेटे या मेरे माँ जाए। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से, अगर एक बंदा गुस्से में दूसरे को प्यार से बात कर ले तो मामला बहुत तहम्मुल से सेट हो जाता है। तो हजरत उमर ताला ने कहा, हजरत क्या नाम है, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे माँ जाए, मैंने इनको रोकना चाहा, मैं इनको बहुत रोका, लेकिन ये मुझे कमज़ोर समझते थे और ये इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और ये मुझे इतना मतलब करीब थे कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। तो अब देखें ना, ऐसी सिचुएशन हो जाए अगर दीन में कि अगर आपको इतना रश लग जाए, क्राउड लग जाए, और आपको अपनी बात साबित करना आपके लिए मरने के बराबर है कि आपको मार देंगे सब, तो उस वक्त फिर खामोश हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि आपके मरने से दीन को कुछ मिल तो नहीं ना जाना, या उस वक्त कुछ हो तो नहीं ना जाना। आपने अपनी पूरी डट के कोशिश की, उस वक्त फिर उस जगह हटना ही जरूरी होता है। जैसे कि हदीस है कि जब फितने बहुत ज्यादा बढ़ जाए या जब फितने करीब हों तो पहाड़ों पर चले जाएं। तो इसीलिए क्या नाम है, ये हदीस का मफहूम था कि अगर फितने करीब हो तो पहाड़ पे चले जाओ। तो जब क्या नाम है ऐसी सिचुएशन हो तो खुद को फिर इससे दूर कर लेना चाहिए। अगर हम पूरा रोक भी सकें लेकिन हालात काबू में नहीं है तो इसमें फिर अल्लाह ताला इजाजत देते हैं। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से फिर उनसे बात की और फिर उन्होंने ये भी आगे कहा कि प्लीज़ या आप मुझे इनके हंसने का मौका ना बनाए, क्योंकि ये लोग तो खुद दुश्मन, गलत तो इन्होंने किया है, ये तो मेरी बात सुनी नहीं, ये तो मुझे मारने वाले हो गए थे। तो ये तो ऐसे थे, तो मैं इनको कुछ नहीं कह सकता था तब, क्योंकि मैं कह के मतलब मैंने बहुत कहा लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं और इन्होंने मुझे कमज़ोर समझ के एक तरफ डाल दिया और ये मुझे मारने ही वाले थे। और मैं बहुत करीब था कि मैं मर ही जाता अगर ये मतलब ये लोग मुझे मार देते, लेकिन ये बात से रुकने वाले नहीं थे। तो क्या नाम है, तो आप मुझे इनकी हंसने का मौजब ना बनाए, क्योंकि हंसने का मौजब, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो अपने भाई से लड़ रहा है, गलती तो इसकी होगी ना, ये मैं रोक लेता तब। तो मतलब फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इनके सामने हंसने का मौका बनाए, दुश्मन ये खुद है, इन्होंने खुद ये सब किया है और ना तो शामिल कर साथ इनके जो जालिम है, मुझे जालिमों में भी नहीं शामिल कर। जो देखो हंसने का ना जो होता है ना मोमिन, वो कभी किसी के ऊपर हंसता नहीं है, किसी का मजाक नहीं उड़ाता। और पीछे हमने बड़ा मतलब जो अंदाज पड़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कुछ देखा तो वो गुस्से में आ गए थे। आगे हम उनको रद्द-ए-अमल भी पढ़ेंगे। तो अभी जो ये बात हो रही है ये हो रही है कि मोमिन कभी किसी के ऊपर हंसता नहीं है, और इसके बारे में हदीस भी है। वो ये थी कि अपने भाई की मुसीबत में हंसो मत, क्योंकि हो सकता है अल्लाह उसे मुश्किल दूर कर दे या उतार कर तुम्हें मुश्किल ये तुझे दे दे। और एक और जगह है कि क्या नाम है, एक साहबी कहते थे, फरमाया था कि अगर मैं एक कुत्ते को भी हंसू तो मुझे डर होता है कि कहीं मैं वही ना बना दिया जाऊं। तो हमें किसी का मजाक उड़ाने की हमें कोई हक नहीं है और हमें कोई नहीं पहुंचता कि हम किसी का मजाक उड़ाएं।
और ये तो बहुत बुरी आदत है, और कोई बहुत बुरी, हम अक्सर अगर किसी को डांट पड़ रही है, किसी को प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसकी बेइज्जती हो रही है, हम हंस रहे हैं, तो वो सिचुएशन आप पे भी हो सकती है। तो काला कहा रब्बी, ए मेरे रब, अगफिर बख्श दे ली मुझे वाली अखी और मेरे भाई को। अब मैं ये जो आपको बताना चाहती रद्द अमल वो ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम का रद्द अमल कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फिर खुद पे कंट्रोल किया। और एक मोमिन की यही निशानी होती है कि जैसे ही उसको जितना अगर कोई गुस्सा आ जाता है तो वो उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही गुस्सा आया तो उनका ख़त्म हो गया और उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें इनसे दूर कर दे। तो क्या कहा था, काला कहा रब्बी, ए मेरे रब, अगफिर बख्श दे ली मुझे वाली अखी और मेरे भाई को, वदखलना और दाखिल कर हमें फिर रहमतिक अपनी रहमत में, वांता और तू अरहम सबसे ज्यादा रहम वाला है, राहिमीन सब रहम करने वालों में। तो ये अल्लाह तू रहमत करने वाला है, हम पे रहम कर दे, हमें माफ़ कर दे और मेरे भाई से जो गलतियां हो गई हैं और जो हमसे गलतियां हो गई हैं हमें माफ़ कर दे। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी। तो अल्लाह ताला हम पे भी अपना ख़ास करम फरमाए और अपनी हर आजमाइश से निकलने की हमें तौफीक दे। क्योंकि मैंने बहुत बहुत से आज और डिफरेंट टाइम में मैंने लोग देखे हैं कि ऐसी ऐसी आजमाइशों से गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको भी उन आजमाइशों से निकाले और सब पे अल्लाह ताला अपना खास करम करे। आमीन, जज़ाकल्लाह।